हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बाबू ये एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन का तीसरा वीडियो हम लोग लेकर के उपस्थित है। और अब तक जो हमने पढ़ा हुआ है सॉल्यूशन में, ये पढ़ा हुआ है कि सॉल्यूशन क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, और सॉल्यूशन के डेफिनेशंस को देखे हम लोग। उसके बाद कुछ होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस में कितने कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशन के बारे में हम लोग देखा। और साथ ही साथ ये जान लिया कि कोई भी अगर हमको देता है सामने से, कोई भी सबस्ट्रांस अगर मिक्सर कोई देता है तो कैसे हम इसको बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, इजिली हम लोग उसको पहचान कैसे कर सकते हैं। तो अब तक जो वीडियो हमने बनाया है इसी बेसिस पे था। अगर आप तक पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो जाएं देखें, तो वीडियो ये देखिएगा तो बहुत बेहतर से समझ में आवेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू कि सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ मिले होते हैं, सॉल्यूशन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और बहुत ही ट्रिकी जानेंगे हम लोग, आपको रटना नहीं पड़ेगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आप लोग का चैनल केमिकल नगरी और हम आपके अनूप सर। चलिए पढ़ते हैं हम लोग बाबू। तो सॉल्यूशन में हम लोग ये हिंदी मीडियम का ये है बाबू, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम का वीडियो आपको मिल जाएगा, ये अभी हिंदी मीडियम का हम लोग का है। चलो तो करते हैं बाबू हम लोग पहले सॉल्यूशन। अब तक जो देख सके हैं सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, सॉल्यूशन पहचानना हम लोग जान गए हैं। लेकिन सॉल्यूशन की बात करें, अगर सॉल्यूशन की बात करें, हिंदी में इसको हम लोग विलियन कहते हैं, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें हम तो ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है बाबू। एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। इसको अगर कहें तो इसको कहते हैं विलायक, ठीक है जी, और इसको हम कहते हैं विलेय। अब हम अगर कहें कि इसके बारे में हम लोगों ने तो समझ लिया है कि क्या होता है सॉल्यूशन अच्छे से। इन दोनों के बारे में अब तक हम लोग नहीं जानते हैं। जो भी सॉल्यूशन होता है उसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। आप कहेंगे सर ये तो मामला गड़बड़ हो गया। नहीं, कि सॉल्यूशन में दो ही तो नहीं होता है, चीनी, पानी, नमक, नींबू, जो दिस डेट डाल दीजिए, 5, 6, 10, 50 तक होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो फिर कैसे आप कहिएगा कि दो ही होता है, हमको तो उतना दिखाई देता है। तो कैसे उन सारों को हम दो के अंदर ही लेके आएंगे, उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक बेहतर एकदम बहुत ही झकास वाला एग्जाम्पल लेने वाले हम लोग। और एग्जाम्पल में क्या यूज करने वाले हैं वो जरा देख लीजिए। हम लोग सॉल्यूशन को अभी के लिए समझने के लिए इसको हम समझ लेते हैं बाबू परिवार, अपना फैमिली समझ लेते हैं, ठीक है ना। और परिवार में मुखिया होंगे, सही बात है, होते ही होते हैं भैया, मुखिया होंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये शायद नहीं रहता मुखिया, उसके बाद एक रहता है बाबू सदस्य, ठीक है जी। ये लोग होते हैं एक परिवार के अंदर में, परिवार में मुखिया और सदस्य होते हैं। इसी बेसिस पे हम लोग इनको भी डिफाइन करेंगे। तो एक जरा बताइएगा, परिवार में इस मुखिया की संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी होती है बाबू? एक परिवार के अंदर में मुखिया की संख्या कितनी होती है? एक परिवार में कितने, अगर आप ही का परिवार होगा तो उसमें एक ही मुखिया होते हैं, 2, 3, 4 मुखिया नहीं होंगे, 2, 3, 4 मुखिया होंगे ना भैया। तो वो गया परिवार, वो बस अलग होने के कगार पे, अलग होने वाला है, ठीक है ना। एक ही रहते हैं उस घर में मालिक, ये डिसाइड करते हैं कि घर में मतलब जो भी व्यवस्था होगी, कौन क्या करेगा, कौन कहाँ जाएगा, उन सारे चीज़ों का डिसीजन कौन लेते हैं? वही एक व्यक्ति लेते हैं। अक्सर जो बड़े होते हैं उन्हीं के ऊपर ये चीज़ का जिम्मेवारी दे दिया जाता है। तो वही हम लोग के क्या होते हैं जी, मुखिया होते हैं। तो मुखिया की संख्या कितनी होती है बउआ? एक होती है। अच्छा, सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो सदस्य की संख्या एक भी हो सकती है या एक से अधिक भी हो सकती है। अगर मान लीजिए बाबू किसी भी व्यक्ति का शादी हो रहा है, तो शादी होने के बाद में उसका जो फैमिली होता है, मतलब उसका जो फैमिली होता है एक्चुअली मतलब वो लीगली क्या होता है, अलग हो जाता है। मतलब जब तक शादी नहीं हुआ है, अगर आप ही हैं, जब तक आपका शादी नहीं होता है तब तक आप माता पिता के फैमिली में आते हैं। जिस दिन आपका शादी विवाह हो जाता है तो आपका फैमिली एक अलग हो जाता है। तो अगर मान लीजिए आपका शादी हो गया, आपकी पत्नी है, तो आपके परिवार में कितने लोग हुए? आप और आपकी पत्नी, है कि नहीं है? तो आप तो उस परिवार के मुखिया हो गए, आपकी पत्नी क्या हो गई? सिंगल एक, मुखियाइन नहीं, मुखियाइन कहने का मतलब है कि मुखिया तो मुखियाइन के नहीं,
प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री आइन नहीं ना होता है जी, मुखिया का कोई मुखिया ही नहीं होगा, वो सदस्य ही कहलाएगा, तो सदस्य हो जाता है, ठीक है ना। अगर उसके बच्चे हुए 2 3 4 तो 5। अब मतलब कहने का ये है कि मुखिया एक सदस्य की संख्या 1 से लेकर के कितना हो सकता है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है परिवार के आकार पे। चलो, सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है, 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक हो सकता है इसकी, ठीक है। अब जरा बताइए, एक एक चीज हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं बाबू, इसमें पावर किसका ज्यादा होता है। परिवार में जो मात्रा होता है ना, मतलब पावर को हम मात्रा समझ रहे हैं, पावर किसका ज्यादा होता है, ऑब्वियसली मुखिया का। मुखिया जो घर में निर्णय लेगा कि हमको घर में ये आज बनेगा, ऑब्वियसली वही बनना है, क्योंकि मुखिया ही उस घर के निर्धारक है, उसके रूल रेगुलेशन चलाने वाले हैं। तो जो पावर होता है, बोले तो मात्रा जो कह सकते हैं, किसकी ज्यादा होती है बाबू, इसकी ज्यादा होती है, ठीक है ना। और इसकी मतलब कम होती है, अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। सदस्य का ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग बाबू अगला, क्या ये बताइए, एक परिवार का जो इज्जत होता है, प्रतिष्ठा होता है, ठीक है ना, या इसका जो इमेज होता है परिवार का, किस पे डिपेंड करता है, ज्यादा डिपेंड तो सब पे करता है, ये मानते हैं बात को, ज्यादा डिपेंड किस पे करता है, ऑब्वियसली मुखिया पे। क्योंकि मुखिया अगर उस परिवार का अगर मुखिया ईमानदार है भैया, तो उस परिवार को भी ईमानदारी माना जाएगा। उस परिवार के इंसान अगर मुखिया जो है चोर है, तो उस परिवार को भी चोर ही माना जाएगा, बेईमान है तो बेईमान ही माना जाएगा। सदस्य की बात करें तो जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए आपके घर के आपके पिताजी जो हैं, तो वो मान लीजिए कि मुखिया है परिवार के, ठीक है ना। अब अगर आप कहीं जा करके झगड़ा थोड़ा मोड़ा करते हैं, ठीक है ना, तो वो वहाँ के लोग क्या करते हैं, आपका कान पकड़ते हैं, लेकिन घर आपको बुला के देते हैं और कहते हैं कि देखा नंबर दे तार फलवा गलती कैले बा, है कि नहीं, ये तुम्हारा लड़का है, बदमाशी किया है, ये किया है। तो आपके पिताजी चलो उसको बैठा के प्यार से, हाँ ठीक है इसको मनाते हैं, समझाएंगे, इसको ये करेंगे, तब तक बात करते करते अपना वो चर्चा, पूरा विश्व जो लेवल का चर्चा होता है अपना शुरू कर देता है लोग ना, कि अमेरिका युद्ध कर रहा है, वो ये मतलब सामान्य सी होता है ये चीज़ें, कि आपका कोई कंप्लेन करने आया, चाहे अब उसकी मम्मी लेके आई, तो आपकी मम्मी से बात कर रही है, तो वो डिस्कशन शुरू, उसके बाद शुरू हो जाता है कि ये फलवा के सुननी हो, लइकवा मोबाइल से बतिया उतर लो हो, बोला खाली ये करत रहला, तो पढ़ेला ना, मतलब संसारिक बात में लोग लग जाता है कि नहीं। वो अपना औलाद का छोड़ो, वो दूसरे औलाद के चक्कर में पड़ जाता है। अगर मान लो उसी स्थान पे आपके पिताजी कोई गलती करे, तो क्या आपसे कोई कंप्लेन करेगा आके, तो फिर वहां पे कंप्लेन नहीं, अब सीधे झगड़ा वाला मैटर हो जाता है, नहीं, क्योंकि वो एक मुखिया का जो है, अगर जो डिसीजन ले लिया, इसका मतलब परिवार का डिसीजन है। इसका क्या मतलब, अच्छा आपके बदमाशी से थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है, ऐसा बात ये नहीं पड़ता, इमेज तो धूमिल होता है। जैसे आप चोर निकल जाओ तो इमेज तो खराब होगा कि यार देखो ना फलवा के घर का कैसा संस्कार दिया है लोग कि वो चोर है, ठीक है ना। लेकिन अगर मुखिया वो करे तो चीजें बहुत बड़ी होती है, राइट है। तो उसी तरह से बाबू, अगर मुखिया, अगर एक परिवार की हम प्रतिष्ठा की बात करें, इमेज की बात करें, तो इसका इमेज किस पे डिपेंड करेगा भैया, मुखिया पे। अगर ये चोर तो ये भी चोर, ये ईमानदार तो ये भी ईमानदार, ये बेईमान तो ये भी बेईमान, ये ठोस तो ये भी ठोस, ये लिक्विड तो ये भी लिक्विड, ये गैस तो ये भी गैस। मतलब कि इस परिवार का जो भौतिक अवस्था है, मतलब ठोस होगा, द्रव होगा कि गैस होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा बाबू, मुखिया पे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था इस पे निर्भर करता है, इस पे निर्भर करता है, इसके निर्भर तो करता है बहुत, नहीं निर्भर करता, ये कहना ठीक नहीं है। इसके थोड़ा बहुत गलती करने से तो प्रभाव पड़वे करेगा, तो हल्का निर्भर करता है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि अगर ये ठोस है और ये द्रव है तो द्रव बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, उल्टा नहीं पड़ता, बस छोड़ देते उसको, कुछ नहीं लिखेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब ये रहा मेरा बाबू, एक कहें तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट की पहचान, एक परिवार के एग्जाम्पल पे आपके हमको पहचान दे दिए। अब आती है बारी इसको डिफाइन करने की, तो इन सभी शब्दों को मिला दीजिए तो आपका डेफिनेशन बन जाता है। तो चलिए बाबू, इसमें हम लोग सॉल्वेंट को डिफाइन कर लेते हैं। तो सॉल्वेंट बोले तो विलायक,
क्या होता है बाबू? विलायक। देखिए, तो हम क्या कहेंगे, क्या बोले हैं अभी क्या बोले हैं कि बिलियन का वह अवयव, अवयव कहिए, भाग कहिए, वह अवयव जो संख्या में एक मात्रा में अपेक्षाकृत अधिक, मात्रा में अपेक्षाकृत अधिक तथा जिस पर बिलियन की भौतिक अवस्था निर्भर करती हो, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये आसान सा डेफिनेशन रहा बाबू। हम इन्हीं तीन चीजों को मिला करके क्या बना दिए, डेफिनेशन बना दिए कि बिलियन का वह अवयव जो संख्या में एक, मात्रा में ज्यादा, मात्रा में अपेक्षाकृत क्या ज्यादा, तथा जिस पर बिलियन की भौतिक अवस्था निर्भर करती हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है ना। इससे आसान डिफिनेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन डिफिनेशन ये एक ऐसा डिफिनेशन है बाबू कि जो बहुत जगह आपके कंफ्यूज करता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको कंफ्यूज करता है। तो हम एक और डिफिनेशन बता देते हैं, एक और लॉजिक बता देते हैं सॉल्वेंट पकड़ने का, वो आप न्यूमेरिकल बनाते समय उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसका दूसरा डेफिनेशन बता देते हैं और साथ ही इसको हम डिफाइन कर देते हैं। तो ले लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं बाबू एक दूसरा अनदर डिफिनेशन। इसका दूसरा डिफिनेशन ये है कि इसको हम कह सकते हैं बाबू, बहुत सिंपल सी, सॉल्वेंट को ही हम अभी डिफाइन कर रहे हैं। क्या कह सकते हैं? जिसमें पेन चेंज कर ले, जिसमें कोई पदार्थ घुलता हो, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट कहेंगे क्या बाबू? सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है ना। मतलब जिसमें कोई घुलता है, जैसे मान लीजिए कोई कह दिया कि पानी में चीनी घुलता है, तो वहां पे पानी क्या हो गया? वहां पे पानी क्या हो गया बाबू? सॉल्वेंट हो गया। ठीक है ना। मात्रात्मक विश्लेषण ना दिया हो, ऐसे दे दिया हो, पानी में चीनी घुलता हो, चीनी में पानी घुलता हो, तो फिर वहां पे सॉल्वेंट सॉल्यूट डिसाइड करना हो तो कंफ्यूज करिएगा। तो उसके लिए आप दूसरा हथियार रखे रहिए, इसको अप्लाई करिए, आराम से आपका पता चल जाएगा उसमें कौन सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट है। जैसे एक दो एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो अगर कोई कह देता है आपसे कि जैसे एक एग्जाम्पल में दे दे कि बताइए इसमें कौन सॉल्वेंट है, कौन सॉल्वेंट है, ये काम करते हैं हम लोग। हाँ, कौन सॉल्वेंट है? तो जैसे मान लीजिए कोई कह देता है कि पानी में चीनी घुला है, तो यहां पे पानी क्या हो जाएगा बाबू? सॉल्वेंट हो जाएगा, और चीनी क्या हो जाएगा? वो हम बात करेंगे ऑब्वियसली, अनदर हो जाएगा सॉल्यूट। ठीक है ना। तो चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा हम डेफिनेशन बना देते हैं किसका बाबू? सॉल्यूट का। तो मिटा दे इसको, बहुत बढ़िया, इसको भी हटा देते हैं, इतना कम से कम जगह थोड़ा मिलेगा सॉल्यूट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। अब सॉल्यूट का डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल है इसका भी, और अब तक आप आई थिंक अपने मन से बना भी चुके होंगे कि क्या होगा वो, और रटने की कोई झंझट नहीं है, एकदम आसान सा चीजें है। क्या है बाबू? ये भी तो बिलियन का ही अवयव है भैया। तो क्या लिखेंगे? बिलियन का वह अवयव, क्या लिखेंगे हम? बिलियन का वह अवयव जो संख्या में
संख्या में बाबू, जो संख्या में कितना हो, एक या एक से अधिक हो, संख्या में एक या एक से अधिक हो, एक या एक से अधिक हो, तथा मात्रा में अपेक्षाकृत कम हो, उसे क्या कहेंगे बाबू, उसे हम बोलेंगे विलेय। क्या बोलेंगे उसको, हम लोग बोलेंगे विलेय, विलेय कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन रहा आपका। एक और चीज आप इसमें लिख सकते हैं बाबू, क्या, वही जैसे उसमें था कि जो घुलता, मतलब जिसमें घुलता है उसको तो सॉल्वेंट कहेंगे, और जो घुलता है, जो पदार्थ घुलता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, विलायक कहेंगे। तो अनदर यहीं पे हम लोग लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये भी आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। और करके हम यहाँ डेफिनेशन दे दे रहे हैं क्या, कि जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय, या इसको हम हिंदी में, इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है जी। तो आप चाहे नहीं, एक्चुअली क्या है कि दोनों अलग अलग यूज है। न्यूमेरिकल में ऑलवेज आपका ये नीचे वाला काम में आएगा, जो घुलता है उसको हम क्या कह देंगे, सॉल्यूट, जिसमें घुलता है उसको क्या कह देंगे, सॉल्वेंट। तो ये रहा आपका बाबू, दोनों डिफिनेशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम लोग का ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का टॉपिक कंप्लीट है। आपको कोई डाउट इसमें हो तो आप हमको बता सकते हैं कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन के जरिए। बाकी अगर समझ में आ रहा है ठीक है, पढ़ते रहिए मजे से। इसमें एक बार और बता दें बाबू, क्या है, हमने बताया कि सॉल्यूशन को हमने क्या मान लिया, परिवार मान लिया। परिवार में क्या क्या होते हैं, मुखिया और सदस्य होते हैं। परिवार में सदस्य की, मुखिया की संख्या कितनी होती है, एक, सदस्य की संख्या कितनी होती है, एक या एक से अधिक हो सकती है। अगर मात्रा की बात करें तो सॉल्वेंट मतलब बोले तो मुखिया की मात्रा या पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। उसी तरह से एक सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है इसके अपेक्षा। दूसरी बात कर ले, अगर भौतिक अवस्था, अगर इसकी इमेज की, तो सॉल्यूशन की भौतिक अवस्था किस पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पे। जैसे परिवार की इमेज किस पे डिपेंड करता है, मुखिया पे। तो इस तरह से हम लोग ये सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का डेफिनेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सॉल्यूशन तो पिछले वीडियो में है, सॉल्वेंट सॉल्यूट आज हमने कंप्लीट किया। जब परिवार की बात हो गई है तो परिवार आज ना कल तो बंटना ही है, अलग होना ही है। अलग होने का कारण बहुत सारा हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, तो अलग होने का कारण खुद परिवार हो सकता है। मतलब हम लोग जो यहाँ पे देखे थे बाबू ना, यहाँ पे एक देखे थे हम लोग, जैसे कि विलयन, विलायक देखे थे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोले थे, एक और विलेय था, और इसी को हम लोग क्या बोल दिए थे, ये परिवार था। और एक था मुखिया, और एक था सदस्य। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस परिवार का विभाजन कई कारणों से हो सकता है। एक तो कारण परिवार खुद हो सकता है। अगर परिवार बहुत बड़ा हो जाए बाबू, मान लीजिए कि आपके बाबा जो होंगे, अगर वो लोग नहीं अलग हुए रहते तो आज परिवार का क्या स्थिति रहता, आप सोच लीजिए जरा। हमको लग रहा है उस परिवार में अगर कोई नया बहुरिया शादी करके आती ना, तो अक्सर होता है ना हम लोग के यहाँ, ये रीति रिवाज है इंडिया में कि कोई बहू आएगी तो उसके हाथ से लगभग सब कोई खाना बनता है, तो सब कोई खाता है उसके हाथ से। तो अब जरा सोच लीजिए आपके उस बाबा या परदादा, बाबा के जो बाबा थे, अगर वो इकट्ठे रहते तो उनके जितने भी परिवार है सब इकट्ठे हैं, तो कम से कम हमको लग रहा है एक परिवार में 150, मतलब 150-200 करीब तो आदमी आज ही जाएंगे। 100 तो डेफिनेटली आ जाएंगे, 100 से ऊपर हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर। अब सोचिए कोई नया शादी करके बेचारी आई और उसका पहला दिन अगर मान लो पड़ गया कि नहीं आज ये बना के खिलाए, तो हमको लग रहा है कि वो दूसरा दिन हॉस्पिटल में मिलेगी अपना इलाज कराते हैं,
नहीं पॉसिबल है। मतलब बहुत सारे कारणों से परिवार को अलग करना आवश्यकता पड़ जाती है। तो खुद परिवार कारण बनता है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाए, ज़्यादा जनसंख्या हो जाए, उससे डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं रहता है, तो लोगों उसके बांट देते हैं कि चलो अपना परिवार तुम देखो, अपना तुम देखो, अपना तुम देखो। एक कारण ये होता है। एक कारण होता है कि मुखिया ही खुद बेईमान हो जाए या बहुत ईमानदार हो जाए, मतलब नहीं हैंडल कर पाए अगर अच्छी तरह से परिवार के सदस्यों को, वो उतना प्रभावशाली फैसला नहीं ले सके, तब भी परिवार का बंटवारा होना संभव है। तो कभी कभी कारण मुखिया ही बनते हैं। और ज़्यादा समय कारण कौन बनते हैं बाबू? सदस्य। जो मुखिया जी की मुखियाइन होती है ना, तो वो पहले अपना वो दबदबा दिखाने चाहती है। पूरा सदस्य का लोग समझता है कि मुखिया न भगवान तो ई का है, यो तो सदस्य न है, तो ई का इतना जमावतरी है कि नहीं है। तो इसी बात को लेकर के अब मुखिया जी जो है, मुखिया जी का कान भरती हैं। कल हो जाता है अलग का करने का पूरा पंचायती शुरू, ले बटोर पूरा, ये वो वे, ये उधर जाएगा, वो रूम उधर जाएगा। तो इसी तरह से बाबू हम लोग भी यहाँ पे मस्ती से हम इसका भी क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम लोग? क्या बबुआ, क्या लिखते हैं कि सॉल्यूशन का हम लोग क्या करने जा रहे हैं? वर्गीकरण। हेडिंग देते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलियन का वर्गीकरण, तो बिलियन का वर्गीकरण करने वाले हैं बाबू। अब बिलियन का वर्गीकरण जो करने वाले हैं, तो आपको अब आइडिया हो ही गया होगा। 3 बेस हो सकते हैं। तो पहला बेस कौन से बाबू? तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि इधर लिख दे विलायक के आधार पर, विलायक के आधार पर। क्लियर है? दूसरा हो सकता है बउआ अपना कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलेय के आधार पर। सही है। और तीसरा हो सकता है बाबू अपना कौन सा? तो खुद बिलियन के आधार पर। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन। खुद सॉल्यूशन इसके कारण बन सकते हैं, इसके डिवाइडेशन के। तो यहां हम लिख सकते हैं कि इसके बाबू बिलियन के आधार पर। तो ये 3 क्लासिफिकेशन हम करेंगे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, मुखिया जी के आधार पर। दूसरा सदस्यों के आधार पे, उनके बीच में झगड़ा हुआ, उनके चलते बंटवारा हो रहा है। और तीसरा खुद परिवार के आधार पर, सॉल्यूशन के आधार पे। ठीक है ना? तो इसमें बाबू हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग जो है हम लोग चलो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाबू। इसका क्लासिफिकेशन जो है हम लोग सॉल्वेंट, ये तीनों का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। छोटा छोटा लेके चल रहे हैं, आपको बाद में जब जैसे टॉपिक आते रहेगा वैसे हम लोग बढ़ाते चलेंगे। तो बहुत ही मजेदार जाने वाला बाबू अगला भी सेशन। आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं है, अच्छे से समझते रहना है। कॉपी पेन लेकर के अच्छे से आप लिखते चलेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। आप बाकायदा नोट्स बनाइएगा, वो बहुत बेहतर रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए, साथ में एनसीईआरटी आप पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से चीज़ें लिखी हुई हैं, बट हम इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग और सिस्टमैटिक बना करके आपको बताएंगे, जिससे कि बहुत मजा आए पढ़ने में। बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते रहिए आप। और भी सारे क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड, आई थिंक एनसीईआरटी के क्वेश्चन जब हम लोग ये तीनों पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपके क्वेश्चंस होना शुरू हो जाएगा। इस पर उतना क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, अदरवाइज और कोई कॉम्पिटेटिव के देखते हैं तो वहाँ मिल जाता है, तो आप इस बेसिस पे क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं बाबू अपने नेक्स्ट वीडियो में।